यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं दामरी गौतम एक बार फिर एक नए परिचर्चा को लेकर आया हूँ। ये परिचर्चा है निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर है। पिछले परिचर्चाओं में चर्चा चली थी कि गाइडेंस क्या है या परामर्श निर्देशन क्या है, निर्देशन के अवधारणा क्या है, निर्देशन के अर्थ को हम लोगों ने जाना। अब और काउंसलिंग या परामर्श को भी हमने जाना कि क्या होता है, कैसे होता है। इस तमाम प्रश्नों के जवाब हम लोगों ने पिछली परिचर्चाओं में दिया और उसी पे आधारित आज दोनों परिचर्चाओं में अंतर क्या है, अर्थात कहा जाए कि निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर है, इस पर आज की परिचर्चा आपके सामने हो रही है। दोस्तों बता दें कि निर्देशन का जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक क्षेत्र होता है, इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन परामर्श का जो क्षेत्र होता है संकुचित होता है, यह निर्देशन का एक भाग कहा जा सकता है। निर्देशन का एक भाग कहा जा सकता है। निर्देशन की आवश्यकता हम सभी को होती है। निर्देशन की जो आवश्यकता होती है प्रत्येक व्यक्ति को होती है और उसको हमेशा हमेशा किसी न किसी रूप में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन जब देखा जाता है कि परामर्श पे जब बात करते हैं तो परामर्श की आवश्यकता केवल उन लोगों को होती है जो लोग किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, गंभीर स्थिति में होते हैं, चाहे वो शैक्षिक समस्या हो, मनोवैज्ञानिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, इत्यादि प्रकार की समस्याओं को लेकर के चर्चा उस पर करते हैं, परामर्श करते हैं। निर्देशन जो है व्यक्ति एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। हमने बताया कि पिछली कक्षाओं में कि पिछले परिचर्चा में कि निर्देशन जो है कि सभी ग्रुप में भी दिया जा सकता है, व्यक्तिगत भी दिया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि परामर्श मुख्यतः और मुख्य रूप से व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति को फोकस करके उस व्यक्ति की समस्या को हम लोग डील करते हैं और उस समस्या का हल निकालते हैं। निर्देशन में साक्षात्कार जो कहा जाता है कि आवश्यकता नहीं होती है। निर्देशन प्रक्रिया जो होता है इसमें कोई साक्षात्कार नहीं हम करते हैं कि चलिए भाई निर्देशन करना है तो इसमें लोगों को बुलाया जाए, साक्षात्कार किया जाए, इनकी समस्याओं को सुना जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम परामर्श की बात करते हैं तो परामर्श में साक्षात्कार आवश्यक क्यों हो जाता है। साक्षात्कार के दौरान हमें कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे कुछ उपकरण होते हैं जिन उपकरणों के माध्यम से हमको जो समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है, जो परामर्श जिसको चाहिए होता है, उसके विभिन्न पक्षों के बारे में जब उनको जानकारी लेनी होती है, इसलिए हम उसका साक्षात्कार करते हैं और साक्षात्कार के आधार पर ही हम उनको उनकी आवश्यकता अनुरूप हम परामर्श देते हैं। निर्देशन में जो है कि विषय वस्तु का पहले से निर्धारण किया गया होता है कि निर्देशन कैसे करना है, किन किन बिंदुओं पर निर्देशित करना है लोगों को, किन किन विषय वस्तु को लेकर हमको निर्देशित करना है। लेकिन परामर्श के पक्ष में जब देखते हैं परामर्श में ऐसा नजर नहीं आता हमको। परामर्श में तब देखा जाता है कि उसमें कोई निर्धारित विषय वस्तु नहीं होती है। वो डिपेंड करता है कि जो परामर्श प्राप्त करता होता है उसकी आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में है। निर्देशन में जो विश्वसनीयता की आवश्यकता नहीं होती है। निर्देशन एक ऐसी चीज है जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति आप पे विश्वास करे नहीं करे, इन सारी चीजों को तो इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे मुख्य और तार्किक बात है कि हम जिस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति को हम परामर्श देने जा रहे हैं उस व्यक्ति में और हमारे में कितना संबंध है, वो भी सकारात्मक, और एक दूसरे की बातों को पब्लिकली नहीं करी जा सकती है। और इन सारी चीज़ों का ध्यान दे करके हम परामर्श देते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। एक दूसरे पर जब विश्वास रहेगा तभी हम किसी भी प्रकरण पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी मुद्दे पे बात करके हम हल निकाल सकते हैं और व्यक्ति को परामर्श
दे सकते हैं। निर्देशन में जब देखते हैं कि निर्देशनकर्ता प्रायः शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं से संबंधित होता है, शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं से संबंधित होता है। लेकिन जब देखते हैं कि परामर्शदाता मुख्यतः संवेगात्मक पक्ष, समायोजनात्मक समस्या के पक्ष से संबंधित होता है, अर्थात क्या है, कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, सोचने समझने का जो शक्ति होती है, उस समय व्यक्ति सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, तब हमको लगता है कि उसे परामर्श देना चाहिए। और कब, जब उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है तब हम उसको परामर्श प्रदान करते हैं, है। निर्देशन देखा जाता है कि सामान्य रूप से सामान्यकृत एवं विशेषीकृत दोनों प्रकार की सेवा देता है। समान रूप से निर्देशन दिया जा सकता है और किसी न किसी विषय वस्तु को लेकर, किसी न किसी विषय प्रकरण को लेकर के निर्देशित किया जाता है कि ये इस कार्य को इस तरह से करना है, इस तरह से हम करेंगे इतना अच्छा बेटर होगा कि आगे कोई समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन जब हम दोस्तों बात करते हैं परामर्श की, तो परामर्श में केवल और केवल विशेषकृत सेवा होती है। व्यक्ति के समस्या का समाधान किया जाता है। व्यक्ति का जो तनाव होता है, मानसिक तनाव होता है, उस तनाव को हम दूर करते हैं, उस तनाव को दूर करते हैं, और तो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, परामर्श कहलाती है। ये विशेष अंतर इन दोनों में। निर्देशन सभी प्रकार के व्यक्ति तथा छात्रों को दी जा सकती है। किसी प्रकार का व्यक्ति है, आपके साथ जुड़ा है, आपके साथ नहीं भी जुड़ा है, तो भी हम उसे निर्देशित कर सकते हैं, छात्र भी को भी हम निर्देशित कर सकते हैं। लेकिन जब हम दोस्तों परामर्श की बात करते हैं, परामर्श में क्या होता है कि परामर्श में ऐसा नहीं देखा जाता है। परामर्श में उन व्यक्तियों को परामर्श दिया जाता है जिन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, और वो अपने लाइफ को लेकर के, अपनी समस्या को लेकर के हमेशा और हमेशा परेशान रहते हैं। इस स्थिति में हम परामर्श देते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि निर्देशन एवं परामर्श में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर है। मेन और मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि निर्देशन जो है, निर्देशन में ही परामर्श का एक छोटा सा भाग समाहित होता है, और भी समस्या को लेकर के। धन्यवाद।